नमस्कार दोस्तों, किताब वाली के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना भी है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, मैसेजेस देखते हैं, कॉल उठाते हैं, सोशल साइट्स पे जाते हैं, लेकिन रात को सोते समय दिल पूछता है, क्या आज मैंने वो किया जो वाकई ज़रूरी था? यही सवाल है इस किताब का केंद्र, जिसका नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और इस किताब को लिखा है डेरियस फोरू ने। इस किताब में स्टोइक फिलॉसफी के बेसिस पे कुछ लेटर्स बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। पहली इसमें बात है कि बिज़ी होना सक्सेस नहीं होता है। दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि अगर आप बिज़ी हैं तो आप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिज़ी होना आसान है लेकिन मीनिंगफुल होना मुश्किल है। हम दिन भर ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो हमें थका देते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये किताब हमें झकझोर कर कहती है कि हर काम ज़रूरी नहीं होता है और हर ज़रूरी काम अर्जेंट नहीं होता है। सफल वही नहीं है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, सफल वो है जो सही काम करता है। दूसरा पॉइंट, या फिर आप लेटर कह सकते हैं, इस किताब में लेटर के फॉर्म में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। ये सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, आज हमारा ध्यान सबसे कीमती चीज़ बन चुका है और यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लूटी जा रही है। यानी कि जो हमारा टाइम है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, वही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। फ़ोन का एक नोटिफिकेशन आता है, सोशल मीडिया की एक रील आती है और हमारा फोकस ख़त्म। किताब कहती है कि अगर तुम अपना ध्यान कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करने लग जाएगी। हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं होता है, हर मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, हर एक को खुश करना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए दोस्तों, हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है जो आप अपने लक्ष्य को कहते हैं। आपको ना कहना सीखना होगा। तो तीसरी बात यही है कि ना कहना सीखे। ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। बहुत से लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो ना कहना नहीं जानते हैं। ये किताब ये सिखाती है, जो इंसान हर चीज़ के लिए अवेलेबल होता है वो अपने सपनों के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। जब आप बेकार की चीज़ों को ना कहते हैं तो आप ज़रूरी चीज़ों को हाँ नहीं कह पाते हैं। इसलिए अपने समय को बचा के रखिए, क्योंकि वो समय ही आपकी ज़िंदगी है। अपने समय की रक्षा करना सीखिए। चौथी बात है, अपने मूल्यों से जुड़िए। हमारी लाइफ में कन्फ्यूज़न तभी होता है जब हमें यह नहीं पता होता कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, सम्मान या फिर मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति। ये किताब कहती है कि जिस इंसान को अपने वैल्यूज़ क्लियर होते हैं, उसे पता होता है, उसकी वैल्यूज़ साफ़ होती हैं, तो उसके जो फैसले होते हैं वो भी क्लियर होते हैं। इसलिए दूसरों की उम्मीदों पर ज़िंदगी मत जिए, अपने मूल्यों पर ज़िंदगी बनाइए। और पांचवा पॉइंट है, कम काम करें लेकिन पूरे दिल से करें। मल्टीटास्किंग को आज बहुत कूल माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये आपको फोकस से हटाती है। ये किताब आपको ये सिखाती है कि एक समय में एक ज़रूरी काम करिए और उसे पूरे मन और पूरी एनर्जी के साथ करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो काम बेहतर होता है, तनाव कम होता है और अंदर से जो आत्मसंतोष होता है वो बढ़ता है। छठी बात ये बोली गई है कि फोकस सिर्फ सक्सेस नहीं देता आपको, ये आपको शांति भी देता है, ये आपको मेंटल पीस भी देता है। सफलता बिना शांति के, बिना मेंटल पीस के बेकार है। जब हम हर चीज़ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी बोझ की तरह बन जाती है, लेकिन जब हम सिर्फ जो मायने रखता है उसी पर ध्यान देते हैं तो जो लाइफ है वो हल्की, सुंदर और बैलेंस्ड हो जाती है। फोकस आपको दौड़ने से नहीं रोकता है बल्कि सही दिशा दिखाता है।
फाइनल मैसेज ये है कि जो ज़िंदगी है वो शॉर्ट नहीं है, लेकिन हम उसे गलत चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, और फिर बाकी सबको धीरे धीरे पीछे छोड़ते जाइए और जो आपके लिए असल में मायने रखता है उसी पर ध्यान दीजिए। यही आपकी असली सफलता है। तो ये थी बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।